यूं ही नहीं जेएसएस सीजीएल पूरे देश की सबसे बदनाम परीक्षा बन गई। कुछ तो बात होगी इसमें, कुछ तो ऐसी बात होगी इस परीक्षा में कि आज पूरे देश में इस परीक्षा को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं सब नेगेटिव चल रही हैं। इसके पीछे की जो वजह है उसका बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, जांच जब शुरू हुई तो जांच के बाद परत दर परत जो खुलासे हुए, लेकिन आज जो खुलासा हुआ ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है। आज तो बात वहां तक पहुंच गई कि किस प्रकार से पेपर लीक हुआ, किसने लीक कराया और कैसे पेपर का प्रचार प्रसार कराया गया। जी हाँ, मैं आपको एक एक सबूत के साथ बताऊंगा कि किस प्रकार से जेएसएस सीजीएल का पेपर लीक कराया गया और किस प्रकार से झारखंड के छात्रों के साथ खिलवाड़ किया गया। इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि झारखंड के इस परीक्षा जो पेपर लीक मामला, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, किन किन लोगों का हाथ था, किन किन लोगों ने यह गेम किया है और इसका आगे क्या हो सकता है, तमाम बातों को मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सोच सकते हैं कि जो परीक्षा 8 वर्षों से लंबित थी, 8 वर्षों से लंबित परीक्षा का संचालन में अगर इस प्रकार से, इस तरह से लापरवाही बरती गई और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज पुनः 1 साल से छात्र सड़क पर है। अब जनवरी आने को है, 1 वर्षों से लोग पुनः लगातार छात्र संघर्षरत हैं, सड़कों पर है, आंदोलनरत हैं और उस परीक्षा के संचालन को लेकर इतनी बड़ी गड़बड़ी, इतनी बड़ी चूक और इतनी बड़ी साजिश, तमाम चीजों का मैं खुलासा करता हूं इस रिपोर्ट में। जरा देखिए कि किस प्रकार से जेएसएस सीजीएल परीक्षा में धांधली हुई। मैं बादल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लब बोलू आप में। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए ये रिपोर्ट। जेएसएस सीजीएल पेपर लीक का मामला। पेपर सेट करने वाली प्रोफेसर का पति खुद अभ्यर्थी, उसने पेपर सेट करने में की मदद। जी हाँ, देखिए जेएसएस सीजीएल परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रांची पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में पेपर लीक के लिए परीक्षा एजेंसी सतवत इंफोसोल प्राइवेट लिमिटेड और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि छापेखाने से लेकर रांची ट्रेजरी में पेपर रखने में भारी सुरक्षा चूक हुई और ट्रक से पेपर उतारकर ट्रेजरी में रखने के दौरान कई कर्मचारी और मजदूर को लगाया गया। सभी मोबाइल लेकर ट्रेजरी के अंदर गए जहां सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। भास्कर के पास उपलब्ध एसआईटी जांच की रिपोर्ट के अनुसार पेपर लीक के पीछे कई गड़बड़ियां हुई है। पेश है भास्कर की खास रिपोर्ट, गौर से देखिएगा मित्रों। दरअसल पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी सतवत इंफोसोल के जिम्मे था। पूरा काम एजेंसी की क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर तन्मय कुमार दास की देखरेख में हुआ। पेपर चेन्नई और रांची के शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया। पंच परगनिया भाषा का पेपर रांची विमेंस कॉलेज की सहायक प्रोफेसर सविता कुमारी मुंडा ने सेट किया था। इसमें उनके पति एंथोनी मुंडा ने सहयोग किया था, जो खुद सीजीएल के परीक्षा दे रहे थे। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात है। सविता ने यह बात आयोग और परीक्षा को एजेंसी से छिपा ली। सविता जनवरी 2018 से अनुबंध पर रांची यूनिवर्सिटी में विमेंस कॉलेज में पढ़ा रही है। 28 जनवरी को पश्चिम सिंहभूम के लुपुंगुटू स्थित संत जेवियर स्कूल में एंथोनी ने परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। ध्यान दीजिएगा, सविता ने पेपर का प्रिंट दे दिया ओरिजिनल पति के लैपटॉप में। सविता के मुताबिक पीएचडी करने के दौरान तन्मय से पहली बार मिली थी और सितंबर 2022 में तन्मय ने फोन करके एक माह में 3 सेट पेपर तैयार करने को कहा। सिलेबस व्हाट्सएप पर भेजा गया। उन्होंने इसमें पति की मदद ली। पेपर पति के लैपटॉप पर तैयार किया गया। इसका प्रिंट आउट तन्मय को दे दिया गया, जबकि ओरिजिनल पेपर लैपटॉप में ही था। 1 माह बाद तन्मय ने फिर 3 सेट में पेपर तैयार करने को कहा। पेपर तैयार होने पर एंथोनी लैपटॉप लेकर बस स्टैंड पहुंचा, जहां तन्मय ने पेन ड्राइव में पेपर कॉपी कर लिया और मूल पेपर लैपटॉप में छोड़ दिया। पेपर सेट करने के लिए कोई लिखित एग्रीमेंट भी नहीं हुआ था, बस फोन पर बात हुई थी। ध्यान दीजिएगा कितनी लापरवाही है। नागपुरी की प्रोफेसर का द्वारा दावा बिना सील किए तन्मय को दिया। नागपुरी भाषा की पेपर खूंटी की बिरसा कॉलेज के अनुबंध कार्यरत सहायक प्रोफेसर अंजुलिता कुमार ने जो है तैयार किया था। उसने एसआईटी को बताया कि तन्मय ने नवंबर 2023 में सीजीएल परीक्षा के लिए 3 सेट में नागपुरी के 100 प्रश्न तैयार करने को कहा। कोई भी पत्र देने से इनकार करते हुए उन्हें मोबाइल पर सिलेबस भेज दिया। 1 माह बाद उन्होंने पेपर तैयार करके लिफाफे में तन्मय को दे दिया। उस पर ना कोई सील था, न कोई हस्ताक्षर। कुछ दिन बाद फिर से पेपर भेजकर सुधार करने को कहा। 28 जनवरी को परीक्षा में जो पेपर दिया गया उसमें अधिकतर प्रश्न उनके तैयार किए गए थे। ध्यान दीजिएगा, अब जब देख सकते हैं आप लोग कि 2 पेपर्स में आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जो इधर एक जो है भाषा देखिए किस लैंग्वेज का, पंचपरगनिया भाषा आप देख सकते हैं। इधर पंचपरगनिया भाषा की बात हो रही है और इधर नागपुरी, 2 भाषाओं में जो है धांधली हुई है।
प्रिंटिंग का न सीसीटीवी फुटेज मिला, नहीं एसओपी। पुलिस ने देखिए, अब देखिए महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मित्रों जरा देखिएगा कि पुलिस ने सतवत इन्फोसेल के नेटवर्क को ऑर्डिनेटर अरविंद से पेपर की छपाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज मांगा। उन्होंने बताया कि डीवीआर में सिर्फ 15 दिन का वीडियो फुटेज स्टोर रहता है, तब का फुटेज नहीं है। पुलिस ने कंपनी के सीईओ सुनिधि रमेशनन के परीक्षा संचालन को लेकर तैयार एसओपी मांगी तो बताया गया कि ऐसा कुछ तय नहीं है। देखिए कोई एसओपी तय नहीं था। पुलिस बोली एजेंसी पर आपराधिक केस दर्ज हो। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि प्रश्न पत्रों की टाइपिंग, छपाई, पैकेजिंग, भंडारण की जगह सीसीटीवी की निगरानी होनी चाहिए, जो नहीं किया गया। ऐसे में कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ साक्ष्य नष्ट करने का आपराधिक मुकदमा दर्ज करना चाहिए। रिपोर्ट में देखिए क्या क्या दावा किए गए हैं। दावा नंबर 1 किया गया कि एसआईटी 14 फरवरी को चेन्नई के पेरुंगुड़ी के राजीव नगर स्थित सतवत इन्फोसेल के प्रिंटिंग प्रेस पहुंची। निरीक्षण में पाया कि प्रिंटिंग प्रेस वाले कमरे में दरवाजे में छेद था, जहां से आसानी से पेपर बाहर फेंका जा सकता था। दूसरा पॉइंट देखिए कि पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी एजेंसी के अधिकृत अधिकारी मधुमती व कुलंदई येसु पर थे। इनके नेतृत्व में 20 लोगों ने पेपर की छपाई की और प्रिंटिंग प्रेस जाने के पहले उनका मोबाइल जमा करा लिया जाता है। लेकिन मशीन की खराबी ठीक करने एक कारीगर 3 दिन मोबाइल लेकर अंदर गया, कुछ तस्वीरें भी खींची। 3 नंबर पॉइंट में बताया गया कि 3 लिफाफे में जेएसएससी को 3 सेट दिए गए थे। उसमें एक सेट का चयन कर जेएसएससी ने तन्मय को दिया था, तब जेएसएससी ने विशेष सतर्कता नहीं बरती। चौथे नंबर पॉइंट में बताया गया है कि प्रिंटिंग प्रेस के मेंटेनेंस जो मैकेनिक है आर प्रवीण ने बताया कि कई बार छपे पेपर को मैनुअली हैंडल किया गया। वहीं एक कर्मचारी राजेश कई बार छपाई वाली जगह पर जाता था और एक मोबाइल से मशीन आदि की फोटो खींच लेता था। 5वें पॉइंट में बताया गया है कि कंटेनर से पेपर व 3 कंटेनर से ओएमआर सीट रांची भेजा गया। एजेंसी के कर्मचारी ही साथ थे, कंटेनर की सुरक्षा की भी व्यवस्था नहीं थी। और छठा और अंतिम पॉइंट में बताया गया है कि रांची पहुंचने पर पेपर व ओएमआर सीट जेएसएससी व ट्रेजरी ऑफिसर की मौजूदगी में रांची ट्रेजरी में रखा गया। बाहर तो वीडियोग्राफी कराई गई, लेकिन अंदर वीडियोग्राफी नहीं हुई, जबकि कर्मचारी व मजदूर के पास मोबाइल थे। तो कुल मिला के आपने देखा मित्रों किस प्रकार से बड़े पैमाने पर जो है लापरवाही और धांधली, ये लापरवाही नहीं कहेंगे, इसे अगर सांठगांठ कहा जा सकता है तो कोई बुराई नहीं है। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह जांच और आगे बढ़ती है तो जेएसएससी के भी अधिकारी इसके घेरे में आ सकते हैं, जो कि संदिग्ध शुरू से रहे हैं। छात्रों ने हमेशा से इसके खिलाफ आवाज उठाई है। अब बात आगे देखने वाली बात होगी कि क्या यह मामला केवल जेएसएससी के सतवत एजेंसी के माथे पहुंच दिया जाएगा या बात इससे आगे बढ़ के इसके और जिम्मेदार अधिकारियों पर भी इसकी गाज गिरेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अगर आप इस न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को मित्रों के बीच में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।